जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी अभ्यर्थी आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। और एक बार आपके कमेंट्स भी लगा लेते हैं ताकि साथ ही साथ आपके कोई भी सवाल हों तो वो आप पूछ सकें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पहले कंफर्म ज़रूर करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन की। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि AWES यानी आर्मी वेलफेयर आपका जो एजुकेशन सोसाइटी है उसके द्वारा जो यहाँ पर स्कूल्स जो है मैनेज किए जाते हैं, उन स्कूल में जो वैकेंसीज़ आ रही हैं उसके ऊपर आज का ये सेशन होने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि अगर आपका सीटेट टेट पास नहीं है तो भी आप क्या अप्लाई कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। राधे राधे, सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसके ऑल ओवर इंडिया 132 स्कूल्स हैं, 132 विद्यालय हैं। और अगर आप चाहते हैं इन स्कूल्स के अंदर टीचर बनना तो उसके लिए आपको OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। जैसे आप मान लीजिए आप NVS में या KVS में या कोई भी सेंट्रल लेवल पे अगर आप कोई वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है, यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपको OST क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, तभी आप वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उनकी वेबसाइट पर निकलती हैं, न्यूज़पेपर्स भी निकलती हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जो OST है, जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हुआ है, आपको ये यहाँ पर अप्लाई करके इसको क्वालिफाई करना होता है। क्या क्वालिफाई क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट है, वो सारी बातें भी मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो कई विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर जो वैकेंसीज है ये कैसी हैं, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट वैकेंसी है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, जब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए तो प्राइवेट या गवर्नमेंट बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि फिक्स्ड है या परमानेंट है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। देखिए, दो तरीकों से निकलती है, एक जिसको हम रेगुलर वैकेंसी कहते हैं, जिसको हम परमानेंट भी कह रहे हैं, और दूसरी होती है फिक्स्ड। यानी फिक्स्ड टर्म मतलब, ये फिक्स्ड मतलब ये मत समझिएगा, फिक्स्ड टर्म मतलब एडॉक बेस पर होती है, यानी कि यहाँ पर कोई टर्म होता है। जैसे मान लीजिए 1 साल का लिए है, 1 ईयर के लिए है, या 2 ईयर के लिए है, या फिर 3 साल के लिए है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होती है। तो ये दो तरीके से वैकेंसीज निकलती हैं। आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का सर्टिफाइड जो आपके पास सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये दो तरीके से निकलती है। जो CSB कंडक्ट कराता है वो आपका रेगुलर परमानेंट होती है, और जो आपका LSB कंडक्ट कराता है वो इस फिक्स्ड टर्म पर होती है, यानी कुछ टर्म यहाँ पर दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर परमानेंट की, तो ये परमानेंट कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आपका 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और उसके बाद फिर आपका जो आपकी जो पोस्ट है वो आपकी परमानेंट हो जाती है। मान लीजिए आप TGT की पोस्ट पर यहाँ पर लगे और आपका 2 साल या 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद फिर आपका वो परमानेंट हो जाता है और सैलरी में भी वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है। तो बेसिकली कि प्रोबेशन पीरियड भी रहता है उसी के अंदर। तो आपका 1 साल का है या 6 महीने का है या 2 साल का है, वो डिपेंड करता है स्कूल बाय स्कूल। लेकिन ये जो पोस्ट होती है परमानेंट भी होती है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया टेम्परेरी भी होती है। इसके दो तरीके से फायदे हैं। एक फायदा ये है, अगर आपका परमानेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिक्स्ड हो गई है, आपको पूरे मतलब पूरे लाइफ टाइम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक फिक्स्ड जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगी, वो सैलरी की भी मैं बात करूंगा कितनी सैलरी आएगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है तो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब अगर किसी स्कूल ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली, मेरा OST क्लियर है, मैं वहां पर जाकर अप्लाई कर दूंगा। दूसरे कभी स्कूल में जब तक परमानेंट नहीं निकलती तब तक मैं इसमें काम कर रहा हूं या कर रही हूं, यानी तब तक मेरी जॉब सिक्योर है, उसके बाद मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ, या आप और भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास जो मेरा घर है वो चल रहा है, मेरे पास मेरी सैलरी आ रही है, तो ये सुनहरा मौका भी है। कई लोग कहते हैं भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए,
तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे, आप ज़रा इस पर देख लीजिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ करंट पे स्केल के अकॉर्डिंग जो पीआरटी का आपका सैलरी बनेगा, ये आपको बता रहा हूँ मैं ग्रॉस सैलरी, जो आपका मंथली सैलरी इट इज 50,882। अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी के लिए डेट इज 75,000, ज़्यादा हो गया, 75,396, ठीक है, वो 7 लाख हो गया था ठीक है। और यहाँ पर बनेगा आपका 80,000 किसके लिए, पीजीटी के लिए लगभग 80,264 रुपये। तो हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। ये ओएसटी है, इसमें आपको कुछ जाना नहीं है, आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ओएसटी एग्जाम ऑनलाइन होता है, हाँ जी बेटा, इसका नाम ही है ओएसटी, है ना, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नाम ही है इसका, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इसके आगे मैं बात करता हूं कि सबसे पहले यहाँ पर आपकी एज क्या होनी चाहिए उसकी बात करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 9 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपके पास मौका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया, फिर डिटेल नोटिस भी रिलीज किया जाएगा। उसी के साथ साथ एडमिट कार्ड जो आपका 12 नवंबर को रिलीज हो जाएगा और 23-24 तारीख को आपका जो एग्जाम है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। 25 नवंबर रिजर्व डेट रखा गया, इन एनी केस अगर एग्जाम नहीं हो पाया तो 25 तारीख को एग्जाम होगा। ये वाली बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा, क्या सीटेट और टेट अगर हमारा क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर जी पहले सैलरी आएगी या जॉब करना होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और आप टीचिंग, आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, है ना, या इंटरव्यू आप ही इंटरव्यू से सवाल पूछना कि सर मैं पहले जॉब के लिए अप्लाई करूं या मेरे को सैलरी आ जाएगी। वाह बेटा, हाँ तुम तो गजब ही मतलब सवाल करते हो। आओ जरा इधर देखो, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, फल पहले चाहते हो, है ना। हाँ आओ जरा इधर। अब 1 अप्रैल 2024 तक पहले मैं एज क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं कि अगर आपकी जो एज है वो 40 साल से कम है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट। हर एक व्यक्ति, हर एक अभ्यर्थी जिसने 5 साल से कम का टीचिंग किया है या टीचिंग नहीं किया है वो फ्रेशर्स के कैटेगरी में यहाँ पे देखा जाएगा। जिसने 5 साल या उससे ज़्यादा का टीचिंग यहाँ पर किया है उसको एक्सपीरियंस के कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके लिए जो एज लिमिट है वो 57 साल से कम होने वाली है। यानी 57 साल तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल या उससे ज़्यादा का टीचिंग किया है तो आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आएंगे। अब यहां पे क्लियरली एक बात मेंशन होती है कि अगर आपका सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या आप ओएसटी के लिए एलिजिबल हैं, इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं? जी हां, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे क्लियरली बात बोली गई है, सीटेट एंड टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। हाउएवर सीटेट एंड टेट कंडक्टेड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब मान लीजिए अगर आपने ओएसटी देना है तो अब मेरे पास सीटेट क्वालिफाई नहीं है, टेट क्वालिफाई नहीं है, या इस बार के मैं दिसंबर में अपीयर होने जा रहा हूं तो सर क्या मैं करूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने अप्लाई किया, आपका ओएसटी क्वालिफाई हो गया, फिर आगे जाके आपको सीटेट और में जब आप अपीयर हो रहे हैं आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया, तो जब भी आपकी वैकेंसी आएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आर्मी पब्लिक स्कूल में जब भी वैकेंसी आएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका सीटेट या फिर आपका उसी स्टेट का टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो 132 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया और वैकेंसीज ये निकलती रहती हैं, है ना, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास ये टेट या सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप अगर अभी क्वालिफाई नहीं है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मैं इस बार सीटेट दूंगी, बिल्कुल, जो इस बार सीटेट दे रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो वैलिड सवाल हो, ऐसे घन चक्करों वाले सवाल मत पूछना, है ना, कि पहले जॉब लगे, जॉब करनी पड़ेगी, ये सैलरी आएगी। इधर देखो, इतनी बात समझ में आई बेटा। आगे बात करते हैं कि मेन जो यहाँ पर मुद्दा है कि यहाँ पर जो एग्जाम बेसिकली ये जो सिलेक्शन है ये किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो पहली स्टेज जो है दैट इज ओएसटी, जो अभी आपको देना होगा, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसकी ना एक खास बात होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये 2 स्टेजेस में लिया जाता है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। पीआरटी के लिए एक ही यहाँ पर स्टेज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, कि जैसे ही आप एग्जाम देंगे उसके बाद ही, जी हाँ, जैसे ही आप ये ओएसटी देंगे, जैसे ही आप ये ओएसटी देंगे, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे,
तो होता क्या है कि उसका रिजल्ट आता है। यहां पर क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया तुरंत आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, जी हाँ, कि आपका जो क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। आप जैसे उसको एग्जाम देंगे, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, आपने सबमिट किया, तुरंत आपका रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकल के आपने मिठाई खानी है या बांटनी है दूसरों के लिए, जैसा भी है। तो कहने का मतलब 50% से अगर आपके ज्यादा है, यानी अगर आपका 50.02% या 50.5% भी है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका 50% नहीं हुआ, 49.99% भी आया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखना। अब सीटेट के लिए 60% चाहिए होते हैं, तो ओएसटी के लिए 50% चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे, इसके बाद क्या स्टेज होती है। अब उसके बाद फिर अब हमें यह देखना होगा कि कौन से स्कूल्स में जो वैकेंसीज है वो निकल रही हैं, और इस स्कूल में जाकर फिर आपके 2 राउंड यहां पे कंडक्ट किए जाते हैं, जहां पर आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। यहां पर अगर मैं टीचिंग स्किल की बात करूं तो आपका डेमो राउंड होते हैं, और आपका कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो यहां पर चेक की जाती है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारी आपके लिए चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, कुछ दिन, अरे तुरंत रिजल्ट आता है बेटा। जो यहां पर लगे हुए हैं ना, जो टीचर्स यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, मेरे भी स्टूडेंट हैं जो यहां पर लगे हुए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर की 2023 का मैं बात बता रहा हूं, उनसे भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया बेटा, एग्जैक्ट आता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक परफेक्ट है आपको। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे होगा। उससे पहले ये भी बात कर लेते हैं, मैंने आपको ये तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। जैसे अगर हम बात करते हैं पीआरटी के लिए, तो आपका 50% होना चाहिए डीएलएड के अंदर, और आपका क्या होना चाहिए, साथ ही साथ 12th है या ग्रेजुएशन है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआरटी। अगर हम बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% और बीएड होना चाहिए 50%। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50%, प्रोफेशनल है 50%। कई अभ्यर्थियों को ये कहना है सर एनआईओ से डीएलएड वाले भर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल भर दीजिए, ये एनआईओ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जेटेट का न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, कल आपको 12 बजे मेरी तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं यहाँ पर टीजीटी के लिए बात करता हूँ, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी एक बार आप जल्दी से देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें पीजीटी में तो क्लियर होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका इंग्लिश से पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपका यहां पर टीजीटी के लिए, तो आपका सबसे प्राइमरी जो है आपका डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए इंग्लिश से फिर हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस के अंदर यहाँ पर क्लियरली बात एक बोली गई है कि अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटी होना चाहिए, और उस हिस्ट्री के साथ साथ आपके पास इनमें से कोई भी 2 विषय होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी 2। साथ ही साथ अगर आपके पास पॉलिटी भी है तो भी पॉलिटी के साथ आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यहां पर क्लियरली बोला गया अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स से डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास यहां पर होने चाहिए। ठीक है सर, मैं आपका चैनल फर्स्ट टाइम देख रही हूं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, धन्यवाद बेटा। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर मैं बात करूं, आप केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधा आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री से। फिजिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिक्स में। उसी के साथ साथ बायोलॉजी में आपकी बॉटनी या फिर जोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी से, जूलॉजी से अगर आपका डिग्री है तो आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए यहां पर आपको कोई भी, यहां पर अगर हम बात करें बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका बीएड नहीं भी है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका बीई है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ऑल्टरनेटिव, जैसे हम यहां पर बात करें, इसने ऑल्टरनेटिव में बीएड यहां पर दिया हुआ है, ये भी समझिएगा। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आपका डायरेक्ट बीटेक है या आपने बीसीए किया हुआ है कंप्यूटर से, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं।
फिजिकल एजुकेशन में भी आपको यहाँ पर बीएड नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, उनका बीपीएड होता है। तो बीपीएड होगा 1 साल का, या बीपीएड होगा यहाँ पर आपके पास 4 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, मैं फिजिकल एजुकेशन का बात कर रहा हूं, और 1 साल का आपका बीपीएड हो गया, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे टीजीटी के लिए। साथ ही साथ मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके लिए मौजूद हैं इस वैकेंसीज के अंदर। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो पीजीटी के अंदर ये सारी वैकेंसीज हैं, बस संस्कृत को छोड़कर। संस्कृत पीजीटी यहां पर नहीं होता। और साथ ही साथ में टीजीटी का बात करूं तो टीजीटी में भी सारी वैकेंसीज हैं, बस बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और साथ ही साथ आपका यहां पे होम साइंस को छोड़कर सारी वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब मेन जो बात है यहां पर वो है आपके एग्जाम पैटर्न की, कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसको बहुत अच्छे से अब एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहां पर बात करें तो आपकी जो एग्जाम होगा बेटा, वो 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 3 आवर्स का एग्जाम आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके अंदर अगर हम बात करें 200 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके 200 नंबर के होने वाले हैं, पीआरटी, टीजीटी एज वेल एज पीजीटी। यहां पर मैं बात करूं 10 नंबर का आपका जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और 20 नंबर की आपकी क्या आएगी यहां पर, सीडीपी आएगी, जिसमें आपके एनईपी के सवाल होंगे। मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया था, है ना। एनसीएफ आता है, जो भी आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से सवाल होते हैं वो सारे आपके यहाँ पर सीडीपी में अंदर आते हैं। तो ये 20 नंबर का आपका सीडीपी का पोर्शन होने वाला है। अब 30 नंबर जब आपके यहाँ पर हो गए, 200 नंबर की परीक्षा है, 200 नंबर 200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, तो 170 क्वेश्चन फॉर पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। यहां पे बात करूं पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए, तो पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट से आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी को बेस मानकर, आधार मान के आपको यहां पर जो है एग्जाम यहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो यहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। उसी के साथ साथ बेटा फीस ही बता देंगे, अभी जो बता रहे हैं पहले उस पर फोकस कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर ये सवाल आपके पास रह जाते हैं, मेरे पास ग्रुप के अंदर सवाल आते हैं, तो अभी यहां पर देख लीजिए। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आप टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यही वो जो 170 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये कंसर्न सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं, जिसमें अप टू टीजीटी पीजीटी लेवल का आपका यहां पे पूछा जाने वाला है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो 170 सवाल जो हैं आपके लिटरेचर के होने वाले हैं, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक के आपके क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी इस ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपको यहां पर संभल के चलना होगा। ये कोई टेट एग्जाम जैसा नहीं है कि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चलिए हम तुक्के लगा देते हैं, यहां तुक्के नहीं चलेंगे, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। ठीक है, तो पेपर अच्छा आता है, इसका तैयारी आपको अच्छी करनी होगी, और भाई सैलरी भी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। एक अभ्यर्थी पूछा था सर इसकी जो है फीस कितनी है, तो अगर मैं फीस की बात करूं, देखिए अभी ये जो शॉर्ट नोटिस इन्होंने डाला है ना, एक सेकेंड रुको बेटा, ये जो इन्होंने अभी शॉर्ट नोटिस यहाँ पे डाला, आपने देखा होगा ये कई जगह पर आपको देखने को मिला, ये जो शॉर्ट नोटिस है, इस शॉर्ट नोटिस के अंतर्गत अभी इन्होंने फीस मेंशन नहीं की है। और अगर मैं फीस की बात करूं, मैं मोटा मोटा आपको फीस बता देता हूं। ठीक है, जो यहाँ पर रह सकती है, तो आपकी अप टू 500 या 385 या 500 आपकी जो फीस है वो यहाँ पर रह सकती है, 385 या 500 के समथिंग जो फीस है वो यहाँ पर रह सकती है आपकी। तो इस तरीके से ये सारा जो है आपकी प्रक्रिया जो है यहाँ पर चलने वाली है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपका AWS का एग्जाम है, सर एक ऐसा एग्जाम है जो कई अभ्यर्थियों के लिए नया होगा, मुझे ये क्वालिफाई भी करना है, तो आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूं, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपकी हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है, और ये हेल्प होगी आपका OST का क्वालिफाई करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ये सारा का सारा जो भी सिलेबस है तो मेरे को एक जगह पर मिल जाए, सारे टॉपिक वाइज मेरे को नोट्स मिल जाएं, मेरे को मॉक टेस्ट मिल जाएं, प्रॉपर क्लासेस सारी टॉपिक वाइज मिल जाएं, तो उस सभी के लिए हमने आप सभी के लिए AWS का जो बैच है वो यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके पास गिवन है, डेट इज़ 8700325257। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। कई
स्टूडेंट्स ने क्या किया था, वो टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे। बेटा व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हाई AWES करके व्हाट्सएप मैसेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप के अंदर आपको कंप्लीट बैच की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम जो भी आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेंगी, लेकिन आप मैसेज करिएगा क्या, हाइड AWES करके, जो भी AWS के पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो पूरा सेशन है आप सभी के सारे सवालों को सॉल्व करेगा और जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको इस सेशन से हेल्प मिलेगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। आपके कोई भी सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ। हाँ बेटा, इसको 257 कर लो। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, स्क्रीन के नीचे तो नंबर दिख रहा होगा ना आपको? ठीक है, हाँ 257। अच्छा अच्छा हुआ मैंने वो आपका कमेंट पढ़ लिया। तो 8700320257 ये नंबर है। नीचे आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, यही सेम नंबर है जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है। ठीक है ये कॉमन सेंस है, नीचे नंबर है। ठीक है, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।